मोतिहारी के पिपरा कोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर जारी किसान आंदोलन अब राजनीतिक रूप से और गर्माता नजर आ रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने आज आंदोलनरत किसानों के बीच पहुंचकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की वर्षों पुरानी जमाबंदी को गलत तरीके से रद्द कर उनकी जमीन पर जबरन वाटर पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल पिपरा कोठी में प्रस्तावित वाटर पार्क की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि संबंधित भूमि गैर मजरूआ है, जबकि किसान इसे अपनी पुश्तैनी और वैध जमाबंदी वाली जमीन बता रहे हैं। इसी विवाद के विरोध में किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बीते दिन इस आंदोलन को नया मोड़ तब मिला जब सांसद सुधाकर सिंह मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की। इसके बाद आज सांसद पप्पू यादव भी किसानों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे। मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि मोटी रकम के बल पर किसानों की जमाबंदी रद्द कराई गई है और प्रशासन उनकी जमीन पर जबरन परियोजना लागू करना चाहता है। उन्होंने कहा कि बिहार में किसानों की जमीन सुरक्षित नहीं है और सरकार किसानों के अधिकारों का सम्मान करने के बजाय उनकी जमीन छीनने का प्रयास कर रही है। पप्पू यादव ने यह भी दावा किया कि यह मुद्दा अब राज्य स्तर से आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले को अदालत में भी ले जाया जाएगा और आगामी 15 तारीख को पटना आने वाले राहुल गांधी के समक्ष भी इसे प्रमुखता से उठाया जाएगा। अब देखना होगा कि इस विवाद पर प्रशासन अपना पक्ष किस तरह रखता है और किसानों की मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल पिपरा कोठी का ये भूमि विवाद राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। 15 तारीख राहुल गांधी आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं, मैं राहुल गांधी जी से ये किसान आंदोलन को आज ही लिखूंगा और मैं चाहूंगा कि राहुल गांधी इस किसान आंदोलन पर अपनी बात पटना आएंगे क्या? जी, हम 70 साल से उस पर काम करते हैं, रहते हैं, जमाबंदी है और उसके बाद गलत नोटिस देके ना उसमें एडीएम साहब, ना एसडीओ साहब, ना कोई कार्रवाई चली, ना कोई बहस हुआ, आपने उसको खारिज कर दिया, कैंसिल कर दिया और पूंजीपति और पैसा को देने के लिए वाटर पार्क के जमीन नाम पर आप पैसा लेकर आप गंदा खेल खेल रहे हैं। गलत था, बिल्कुल गलत। लोकतंत्र में कोर्ट कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, अपने अधिकार के लिए लड़ने का सबको है। लाठी गोली पत्थर नहीं चली, किसी को ठेस नहीं पहुंचाया गया, किसी कानून को नहीं तोड़ा। आप यहाँ के 4 आदमी को थाना में रखे हुए हो, ये जुल्म नहीं है, ये डार का हुकूमत नहीं है, ये क्या है? सर, जब पप्पू यादव आ गया तो आपको पता होना चाहिए ये लड़ाई अंतिम होती है। हम हाईकोर्ट जाएंगे, हम मानवाधिकार के पास जाएंगे, हम गवर्नर से मिलेंगे, हम मिलेंगे अपने रेवेन्यू मिनिस्टर से और जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोकसभा में इस मुद्दों को उठाएंगे और हाउस को नहीं चलने देंगे। किशनगंज के पेरेंट्स अब बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए क्वालिटी एजुकेशन और सही गाइडेंस यही मिलेगा। इंट्रोड्यूसिंग श्री जन्या क्लासेस 6 to 12, फाउंडेशन कोर्सेज एंड नीट प्रिपरेशन, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, पर्सनल अटेंशन। एडमिशंस ओपन नाउ। किशनगंज अब बदल रहा है और अब आपके बिजनेस को भी चाहिए एक बड़ी पहचान। बस स्टैंड, डे मार्केट, फ्लाईओवर, पश्चिम पाली, हॉस्पिटल रोड, लहरा चौक जैसी प्राइम लोकेशंस पर कराइए अपने ब्रांड की दमदार ब्रांडिंग, जहां हर दिन हजारों लोगों की नजर जाएगी सीधे आपके बिजनेस पर। A1 इंडस्ट्रीज, आज ही संपर्क करें।